आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह विषय सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। आज का विषय है, खुद से हारना सबसे बड़ी हार है। साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि हार तब होती है जब कोई हमें हरा देता है, जब कोई परीक्षा में हमसे आगे निकल जाता है, जब कोई प्रतियोगिता हम जीत नहीं पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे खतरनाक हार वह नहीं होती जो दुनिया के सामने होती है। सबसे खतरनाक हार वह होती है जो इंसान अपने ही मन से हार जाता है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ, मेरे बस की बात नहीं, उसी दिन असली हार हो जाती है। साथियों, दुनिया आपको तब तक नहीं हराती जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। इतिहास गवाह है, कई लोग साधनों के बिना जीते, कई लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सफल हुए, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हुआ जिसने खुद पर से भरोसा खो दिया। खुद से हारना क्या होता है? खुद से हारना तब होता है जब हम कोशिश करने से पहले ही डर जाएं, जब हम गिरने के डर से चलना छोड़ दें, जब हम असफलता से इतना डर जाएं कि मेहनत ही न करें, जब हम अपने सपनों को खुद ही छोटा कर दें। साथियों, ध्यान रखिए, दूसरों से हारना एक घटना हो सकती है, लेकिन खुद से हारना एक आदत बन जाती है, और यह आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जरा सोचिए, अगर अर्जुन ये कह देता कि मुझसे लक्ष्य साधा नहीं जाएगा, तो क्या वह महान धनुर्धर बन पाता? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज यह मान लेते कि मैं एक छोटा सा राजा हूँ, साम्राज्य से कैसे लड़ूं, तो क्या आज उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा होता? नहीं साथियों, उन्होंने पहले अपने मन को जीता, तभी तो दुनिया को जीत पाए। साथियों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है। हमारा मन ही कहता है, आज मत पढ़ो, कल देखेंगे, आज मेहनत मत करो, अभी समय है, असफल हो गए तो क्या होगा। और जब हम इन आवाज़ों के आगे झुक जाते हैं, तब हम खुद से हार जाते हैं। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपने मन को काबू में कर लिया, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर मन ने आपको काबू में कर लिया, तो सफलता आपके सामने होकर भी दूर रहेगी। साथियों, कई लोग कहते हैं, मेरे हालात खराब हैं, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग हालातों से नहीं, अपने ही डर से हारते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखिए, गरीबी थी, संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उन्होंने खुद से हार नहीं मानी, इसलिए वे भारत के राष्ट्रपति बने। साथियों, अगर कलाम साहब ये सोच लेते कि मैं तो गरीब हूँ, मुझसे क्या होगा, तो आज हम उन्हें प्रेरणा के रूप में याद नहीं करते। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, खुद से हारना हमेशा एक बार में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। आज आपने टाल दिया, कल आपने छोड़ दिया, परसों आपने बहाना बना लिया, और एक दिन आप कहने लगते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। यहीं से जीवन ढलान पर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह खुद से हारने की आदत बनती है, उसी तरह खुद से जीतने की आदत भी बन सकती है। हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, आज मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, आज मैं डर के बावजूद कोशिश करूंगा, आज मैं खुद को कमजोर नहीं कहूंगा। साथियों, सफल लोग कोई अलग मिट्टी के नहीं बने होते, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही परेशानियां होती हैं। फर्क बस इतना होता है कि वे अपने मन के सामने झुकते नहीं, वे खुद से हार नहीं मानते। आज अगर आप बार बार गिर रहे हैं, तो ये कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब आप गिरने के बाद उठने से मना कर दें। याद रखिए, हारने वाला वह नहीं जो गिरता है, हारने वाला वह है जो उठता नहीं। साथियों, आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पूंजी है। दुनिया आपके आत्मविश्वास से तय करती है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उसी दिन दुनिया भी आप पर विश्वास करना छोड़ देती है। इसलिए जीवन में चाहे जितनी बार हार मिले, लेकिन खुद से कभी मत हारिए। अपने आप से कहिए, मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं सीखता रहूंगा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, दुनिया की हर हार अस्थायी है, लेकिन खुद से हारना स्थायी बन सकता है। इसलिए जब भी मन कहे छोड़ दो, तो दिल से जवाब दीजिए, नहीं, मैं खुद से नहीं हारूंगा। क्योंकि याद रखिए, खुद से हारना सबसे बड़ी हार है, और खुद पर जीत सबसे बड़ी जीत। इसी विश्वास के साथ, इसी आत्मबल के साथ आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।